Hello students, today we will continue our third chapter synthetic fibers and plastics from the topic nylon. In 1931, the first purely synthetic fiber nylon was made by an American chemist W.H. Carothers. 1931 में सबसे पहला प्योर सिंथेटिक फाइबर बना था जिसका नाम था नायलॉन और ये अमेरिका के एक केमिस्ट W.H. कैरोथर्स ने बनाया था। द नेम नायलॉन कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट इट वॉज डेवलप्ड इन न्यूयॉर्क एंड लंदन साइमल्टेनियसली। नायलॉन का नाम नायलॉन क्यों पड़ा? क्योंकि इसका विकास सबसे पहले इसे बनाया गया सबसे पहले न्यूयॉर्क और लंदन में। तो नायलॉन के नाम में NY जो आया है वो न्यूयॉर्क के लिए आया है और जो लास्ट में नायलॉन में LON है वो लंदन की वजह से आया है, क्योंकि ये न्यूयॉर्क और लंदन में एक साथ बनाया गया था पहली बार, तो इसका नाम नायलॉन दिया गया। ओके। इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर मेड फ्रॉम कोल, एयर एंड वाटर। और ये पहला सिंथेटिक फाइबर था, पूरी तरह सिंथेटिक था, जो कोयला, हवा और पानी से बनाया गया था। नायलॉन इज़ अ सिंथेटिक पॉलीअमाइड फाइबर। नायलॉन एक सिंथेटिक पॉलीअमाइड फाइबर है। नायलॉन रिजेंबल्स सिल्क एंड वूल विच आर ऑल्सो नेचुरल पॉलीअमाइड फाइबर्स। और नायलॉन किसकी तरह दिखता है? ये दिखता है सिल्क और वूल यानी रेशम और ऊन की तरह, ये उनसे मिलता जुलता है और जो कि नेचुरल पॉलीअमाइड फाइबर हैं। ठीक है, सिल्क और वूल भी नेचुरल पॉलीअमाइड फाइबर होते हैं। नायलॉन फाइबर्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स। और कपड़े बनाने के लिए नायलॉन फाइबर काफ़ी पॉपुलर हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं यूजेस ऑफ नायलॉन। इट इज़ यूज्ड इन टेक्सटाइल्स in textile industries for preparing yarn in order to make dress materials like sarees, shirts, suits, ties, etc. इसका इस्तेमाल कपड़ा बनाने के लिए होता है फैक्ट्रियों में और कपड़े बनते हैं इससे, जैसे कि साड़ी, शर्ट, सूट, टाई वगैरह और भी कई चीज़ें नायलॉन से बनती हैं। सेकंड पॉइंट है इट इज़ यूज फॉर मेकिंग पैराशूट, रोप्स, फिशिंग नेट्स, स्ट्रिंग्स ऑफ बैडमिंटन रैकेट्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। नायलॉन का इस्तेमाल पैराशूट बनाने में होता है, पैराशूट बनते हैं इससे, रस्सियाँ, फिशिंग नेट बनते हैं, बैडमिंटन रैकेट की जो धागे होते हैं जिससे भरा जाता है बैडमिंटन रैकेट, वो धागे भी नायलॉन के होते हैं। और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के जो स्ट्रिंग होते हैं, तार होते हैं, जैसे गिटार में, वायलिन में, ये सब भी नायलॉन से ही बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नायलॉन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग टूथब्रश ब्रिसल्स, कॉम्स, हुक्स एक्सेट्रा। नायलॉन का इस्तेमाल जो टूथब्रश के ब्रिसल होते हैं उसमें भी यूज़ होता है, कंघे बनाने में कॉम्स, हुक भी बनते हैं इससे। सेकंड लास्ट पॉइंट है इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग सेवरल मशीन पार्ट्स सच एज पिलर्स एंड वॉशर्स। पिलर और वॉशर भी इससे बनाए जाते हैं। ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज़ पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर इज़ अनदर सिंथेटिक फाइबर। ये भी एक दूसरा सिंथेटिक फाइबर है। इट इज़ एक्चुअली अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट विच कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ एस्टर्स। वास्तव में क्या है कि पॉलिएस्टर एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। आपको मैंने बताया था पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्या होते हैं, पेट्रोकेमिकल्स भी बताया था। और ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है और इसमें कई सारे एस्टर्स होते हैं। एस्टर्स क्या हैं? एस्टर होते हैं केमिकल्स जिसमें फ्रूट जैसी स्मेल आती है। ओके। टायरोलिन, डेक्रन और टेरिन ये एग्जाम्पल हैं पॉलिएस्टर फाइबर के। दे आर ब्लेंडेड विद अदर फाइबर्स और इन्हें दूसरी फाइबर से मिलाकर एक नई फाइबर भी बनाई जा सकती है। फैब्रिक इज़ सोल्ड इन द मार्केट बाय द नेम पॉलीकॉट। फैब्रिक मार्केट में बिकती है पॉलीकॉट नाम से। पॉलीकॉट में क्या होता है? पॉलिएस्टर प्लस कॉटन मिला के पॉलीकॉट बन जाता है। पॉलीवूल भी बिकता है। पॉलीवूल किस नाम से बिकता है? पॉलीवूल बिकता है जिसमें पॉलिएस्टर प्लस वूल दोनों का मिक्सचर होता है। ओके, तो पॉलीकॉट और पॉलीवूल इन दोनों में पॉलिएस्टर तो होता है
प्लस इसमें कॉटन मिला देते हैं तो पॉलीकॉट, और इसमें अगर वूल मिला दें तो पॉली वूल बन जाता है। ओके। पीईटी का फुल फॉर्म क्या है? पॉलीएथिलीन्स टेरेफ्थलेट। ओके, पॉलीएथिलीन्स टेरेफ्थलेट क्या है ये? इज़ अ वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर। ये भी एक तरह का पॉलिएस्टर की फॉर्म है ये। इट कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड पॉलिएस्टर्स, और इसका भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं, इसे बांट सकते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड पॉलिएस्टर्स में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूजेस ऑफ पॉलिएस्टर्स। पॉलिएस्टर के क्या फ़ायदे हैं वो पढ़ते हैं। इट इज़ अ पॉपुलर फैब्रिक फॉर मेकिंग शर्ट, ट्राउज़र, साड़ीज़ एंड अदर ड्रेस मटेरियल्स। ठीक है, क्या किस काम में आता है ये? शर्ट, ट्राउज़र, साड़ी और कई सारी चीज़ों को बनाने में आता है काम। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सेल्स ऑफ सेलिंग बोट। नाव में जो कपड़ा लगा रहता है बड़ा सा पाल, उसको बनाने में काम आता है, क्योंकि ये लीस्ट अफेक्टेड बाय वाटर, इस पर पानी का असर कम होता है और ये वज़न में हल्का होता है। हेलो पॉलिएस्टर ट्रैप्स हीट, और ये हीट को भी ट्रैप कर लेता है, इसीलिए दे आर यूज फॉर मेकिंग जैकेट, स्लीपिंग बैग्स एक्सेट्रा। ओके, जैकेट, स्लीपिंग बैग भी इसी से बनाए जाते हैं। इन इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है? पॉलिएस्टर इज़ यूज टू मेक बॉटल्स, जार्स, यूटेंसिल्स, वायर, फिल्म्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। इसका इस्तेमाल बॉटल, जार, बर्तन, तार, फिल्म्स और कई सारी यूजफुल प्रोडक्ट बनाने में किया जाता है। पीईटी जार्स एंड बॉटल्स आर वाइडली यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड एंड कन्फेक्शनरी आइटम्स। पीईटी जार, अभी हमने पढ़ा था पीईटी क्या है? पॉलीइथाइलीन्स टेरेफ्थलेट, जो जार होते हैं इससे बने हुए, या बॉटल बनती है इससे, इनका इस्तेमाल होता है खाना को रखने में या फिर कन्फेक्शनरी आइटम। कन्फेक्शनरी मीन्स जो मिठाई वगैरह होती हैं उन्हें रखने में। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एक्रिलिक। एक्रिलिक क्या है? एक सिंथेटिक फाइबर है, और एक्रिलिक फाइबर आर एन इम्पॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ मैन मेड फाइबर्स। एक्रिलिक फाइबर एक इम्पॉर्टेंट मैन मेड फाइबर है जो किस पर बेस्ड होता है? बेस्ड ऑन पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल पर बेस्ड होता है ये। ठीक है। एक्रिलिक फाइबर्स इज ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्रिलोनाइट्राइल मोनोमर, और एक्रिलो फाइबर जो है ये बनता है किससे? एक्रिलोनाइट्राइल मोनोमर जो होता है इसके पॉलीमराइजेशन से बनता है। इट रिजेंबल्स वुल इन इट्स प्रॉपर्टीज़, और अपने गुणों में ये ऊन से काफ़ी मिलता जुलता है। सम ऑफ द वेल नोन एक्रिलिक फाइबर्स आर ओरियन, एक्रोलीन और कैशमिलन। ओके, ये क्या है? ओरियन, एक्रोलीन और कैशमिलन, ये क्या है? कुछ इम्पॉर्टेंट एक्रिलिक के वेल नोन फाइबर हैं, ये प्रसिद्ध फाइबर हैं एक्रिलिक के। ओके, इट कैन बी डाइड इन ए वैरायटी ऑफ कलर्स, कई सारे कलर्स में से तैयार कर सकते हैं। द क्लोथ्स मेड फ्रॉम एक्रिलिक आर रिलेटिवली चीप, और जो कपड़े हम एक्रिलिक से तैयार करते हैं वो काफ़ी सस्ते भी होते हैं। नेक्स्ट इज़ यूजेस ऑफ एक्रिलिक फाइबर्स। एक्रिलिक फाइबर के क्या यूज़ हैं वो पढ़ेंगे हम। द वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, वेयरएज क्लोथ मेड फ्रॉम एक्रिलिक फाइबर्स आर रिलेटिवली चीप। जो ऊन हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलती है वो काफ़ी महंगी पड़ती है हमें, जबकि जो कपड़ा एक्रिलिक फाइबर से बना होता है वो काफ़ी सस्ता मिलता है। एक्रिलिक फाइबर्स कैन ऑल्सो बी ब्लेंडेड विद सिंथेटिक एंड नेचुरल फाइबर्स। एक्रिलिक फाइबर जो है इसे हम सिंथेटिक और नेचुरल फाइबर्स के साथ मिला सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एंड वार्म एक्रिलिक फाइबर is often used for making sweaters, tracksuits and as linings for boots and gloves. ओके, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और वार्म एक्रिलिक फाइबर हमें मिलता है, मजबूत और वार्म एक्रिलिक फाइबर हमें मिलता है क्या बनाने के लिए? स्वेटर, ट्रैक सूट और बूट्स और ग्लव्स में सिलाई करने के लिए भी हमें ये मिलता है। लाइनिंग्स अंदर से पूरी उसकी
लेयर परत बनाने के लिए बूट्स और ग्लव्स में। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन फर्निशिंग फैब्रिक्स एंड कारपेट्स। फैब्रिक और कारपेट्स को उन्हें सजाने के लिए, डेकोरेट या उन्हें तैयार करने में भी एक्रिलिक का यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज एन ऑल्टरनेटिव फॉर एक्सपेंसिव वार्म कैशमीर क्लोथ्स। और हमने पढ़ा था, लास्ट क्लास में पढ़ा है हमने, कि जो कैशमीर क्लोथ्स होते हैं वो बहुत महंगे पड़ते हैं, हम उसकी जगह एक्रिलिक फाइबर से बने हुए आइटम्स का प्रयोग कर सकते हैं। एक्रिलिक इज़ ऑल्सो यूज्ड इन क्राफ्ट यार्न्स, बोट सेल्स एंड व्हीकल कवर्स। ओके, तो धागे में जो क्राफ्ट के लिए यूज़ करते हैं धागा, उसमें नाव की सेल में जो कपड़ा लगता है नाव में उसमें, और व्हीकल के कवर, गाड़ियों के कवर में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एक्रिलिक का। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड वी विल कंटिन्यू द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, आप ध्यान से पढ़ें और समझें। अगला टॉपिक है ब्लेंडिंग फाइबर्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।